गुरुभ्यो नमः। गुरु ने जारी रखा, हमें उन लोगों के बारे में ऐसा ही सोचना होगा जो आत्मज्ञान की भावना के बिना पैदा हुए हैं। उदाहरण के लिए, जो बच्चा गाने की क्षमता के साथ पैदा हुआ है, उसे लंबे समय तक संगीत सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग जन्म से प्रतिभाशाली नहीं है, उनके लिए परिस्थितियों के आधार पर यह करना संभव नहीं है कि इसमें कुछ साल, एक की जीवन या स्वयं जीवन लग सकता है। इसी प्रकार जिनके पास पूर्व जन्म की स्मृतियों का आधार समान है, उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मोक्ष के इतने सारे स्तर हैं, वहाँ पारमार्थिक मोक्ष ही महत्वपूर्ण है। जो लोग ऐसे नहीं हैं, उन्हें उस स्मरण को प्राप्त करने के लिए वह साधना करनी होगी, और जब यह हो जाएगा तो यह एक प्रकार से मोक्ष ही होगा। उसके बाद साक्षात्कार के लिए साधना की जाती है। जब वह पूरा हो जाएगा तो वह एक अलग तरह से मोक्ष बन जाता है। बाद में जब वह पारलौकिक स्तर पर चढ़ जाता है तो पिछली दोनों अवस्थाएं गायब हो जाती है और पूर्ण मोक्ष बन जाती है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो उस काल के अनुसार एक अमीर परिवार में पैदा हुआ है, उसे पढ़ाई करने और भोजन खरीदने के लिए अपने लिए कोई पैसा नहीं कमाना पड़ता है। अन्यथा जन्म लेने वाले बच्चे को उसी भोजन और शिक्षा के लिए या तो समुदाय की दया पर या थोड़े बड़े होने के बाद समुदाय से ही या किसी अन्य तरीके से मदद लेनी होगी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर यह आपके पास है तो आप बाकी पा सकते हैं, अगर नहीं है तो उसे पाने के लिए भी आपको समय लगाना होगा। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह कहाँ खड़ा है। यह अनुभूति ज्ञान पर आधारित एक और मोक्ष है। अतः समस्त मेखलाओं से होते हुए या कोई भी कार्य करके आगे बढ़ो। जो लोग मोक्ष चाहते हैं, उन्हें ज्ञान के बजाय एहसास से जीना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि जन्म के बाद आप उस पल में जो देखते हैं, उसमें जीने के बजाय अतीत और भविष्य के बारे में सोचें और उसका मूल्यांकन करें और उस पल में उस पर कार्य करें।